चीन की गुस्ताखी के बाद अब व्यापारियों ने चीन को झटका दिया है। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन से आने वाले सामानों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। चीन को आर्थिक चोट देने का फैसला किया है और इसी के तहत वाराणसी के व्यापारियों ने चीन से आने वाले करोड़ों के माल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। चीन को आर्थिक चोट देने का फैसला किया है और इसी के तहत वाराणसी के व्यापारियों ने चीन से आने वाले करोड़ों के माल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। देश भर की तरह बनारस में भी चाइनीज सामानों का एक बड़ा बाजार है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार और मूर्तियों तक चीन ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन भारत और चीन के बीच तनातनी के बाद बनारस के व्यापारियों ने चीन को आर्थिक चोट देने के लिए करोड़ों के सामानों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। व्यापारियों की माने तो जब तक चीन और चाल से बाज नहीं आ जाता तब तक हम व्यापारियों उनसे सामान नहीं लेंगे। यदि आगे भी इस तरह से भारत और चीन के बीच हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में हम अपनी दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे। हमारे भारत के जितने भी सम्मानित व्यापारी हैं, चाइना के माल को बहिष्कार करके बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अपने भारत के सभी व्यापारी भाइयों को जो उनके देश से आयात करते थे उनके सामानों को कैंसिल कर दिया। मैं सभी व्यापारी भाइयों को बधाई देता हूं। और जो चीज़ें वहां से मंगाई जा रही थी वो चीज़ हमारे देश में बनेगा और अपने देश का ब्रांड ही बेचा जाएगा। और मैं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करूंगा कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन इस महामारी में जो चीज़ें दिक्कतें आई हुई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के व्यापारियों को जितनी भी चीज़ें बाहर से आ रही है वो चीज़ भारत में बने और हमारे भारत के व्यापारी अपने देश का माल ही बेचें। रेशियो क्या है, कितने व्यापारियों ने ऑर्डर कैंसिल कराया है, कुछ इस तरह की जानकारियाँ हैं? देखिए, हमारे पास अभी तक जो लोग जुड़े हैं कम से कम 50 लोगों ने बहिष्कार किया है और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे समकक्ष में हमारे जानकारी में हैं और वो एकदम कह दिए कि हम अपने इंडिया का माल ही बेचेंगे, इसी में हम संतुष्ट हैं। चाइना का ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं जी। किस तरह के सामान को बेचने वाले लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? देखिए, रेशम के क्षेत्र में हैं, मोबाइल के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हैं और बहुत ऐसे क्षेत्र में हैं जो कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय क्या होगा? आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है हमारे देश के एक एक नागरिक समझदार हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो भी बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। जिस देश के द्वारा हमारे देश में खतरा है उस देश के सामान को ही बहिष्कार कर दिए, लेकिन अभी तक हमारे व्यापारी अपने आत्मबल पे, क्योंकि जब पूरे देश में कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती, इतनी जो लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे देश के जितने भी व्यापारी वर्ग थे तन मन धन से जिसको भी जितनी आवश्यकता ज़रूरत थी वहाँ तक सामानों का उन्होंने संचालन किया, सबको खाना खिलाया, सारी चीज़ें किया। तो व्यापारी हर परिस्थिति में सरकार का साथ देते हैं और सरकार के और देश के हित की बात करते हैं।